हेलो गाइस, आई एम कपिल कश्यप और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं एक ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सा भी और कैसे सम्स बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज, हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस टॉपिक से एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे कई एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन आते ही हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला को समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन किससे डिनोट करेंगे? पी से। रेट यानी कि दर को डिनोट करेंगे आर से, और टाइम को एन, वर्ष में डिनोट करेंगे। देखिए, जब ब्याज वार्षिक देय हो, ब्याज क्या वार्षिक देय हो यानी एनुअली लगाया जाए, तो फॉर्मूला बनेगा ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ओके गाइस, तो देखिए, अगर ब्याज छमाही के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ब्याज छमाही के अकॉर्डिंग यानी कि 6 महीने के अकॉर्डिंग लिया जाए, मतलब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लिया जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, जब ब्याज वार्षिक के अकॉर्डिंग लिया जा रहा था तो आर के अपन में क्या था? 100, और पावर क्या थी? एन। क्या थी? पावर एन। तो देखिए, छमाही के अकॉर्डिंग एक साल में कितनी बार ब्याज लिया जाएगा? 2 बार। तो एन की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 2 से, और 100 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 2 से। तो फॉर्मूला क्या बना? ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 पावर 2n। तो पावर क्या हो गई? 2n। ओके गाइस, और देखिए, जब ब्याज तिमाही हो यानी 3 महीने के अनुसार लिया जाए, तो देखिए, जब ब्याज क्या हो? तिमाही हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए, 100 की और n की किससे मल्टीप्लाई होगी? 4 से। क्यों? तिमाही के हिसाब से ब्याज एक साल में कितनी बार लिया जाएगा? 4 से। तो किससे मल्टीप्लाई जाएगी? इनके 4 से। तो फॉर्मूला बनेगा ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 की पावर 4n। ओके गाइस, तो फ्रेंड्स, सबसे जो मोस्ट फार्मूला है वो ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। क्या है? ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ओके फ्रेंड्स, तो गाइज, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो गाइज, यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या हो गया? 5,000 रुपये, और रेट क्या हो गया? 10%, और टाइम क्या हो गया? 2 वर्ष। तो गाइज, यहाँ फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो गाइज, यहाँ पर P यानी प्रिंसिपल क्या है? 5,000 रुपीज़। तो 5,000 लिखा। तो A इक्वल टू क्या हो गया? 5,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R क्या है? यहाँ पर 10% यानी 10 लिखेंगे अपॉन 100, और पावर n क्या है यहाँ पर? 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये क्या आएगा? 5,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 10, और पावर आएगी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5,000 मल्टीप्लाई 10 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, और इसकी पावर हो जाएगी 2। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5,000 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10। 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे। अब 11 की मल्टीप्लाई 11 से होगी, तो क्या आएगा? 121। अब 121 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 50 से। देखिए, 11 की मल्टीप्लाई 11 से करी, क्या आया? 121, और इसकी मल्टीप्लाई करी 50 से, तो देखिए क्या आया? 0 का 0 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 5 बन जा 5, 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 बन जा 5 और 1 6। ओके, तो आंसर क्या हो गया? 6050। क्या आंसर हो गया? 6050। तो देखिए, ये क्या आया? ए।
ए का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट अमाउंट, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन। और हमें क्या फाउंड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई इक्वल टू एक्यूमुलेट अमाउंट ए माइनस प्रिंसिपल यानी पी। तो आंसर क्या आएगा, 6050 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5000, तो यहाँ 5000 माइनस करेंगे। तो गाइस आंसर क्या आया, 1050 आंसर। तो गाइस यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना है 1050। देखिए गाइस इस सम्स को हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया है और आंसर हमारा आया 1050। अब इसी सम्स को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और अब देखेंगे कितने इजीली हम इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखिए गाइस अब इसी सम्स को हम ट्रिक से करेंगे, तो हमें किस पर ध्यान देना है, रेट पर। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें दर पर देना है, यानी रेट पर ध्यान देना है। तो गाइस हम ट्रिक से करेंगे तो हमें ध्यान दर पर देना है। ओके, रेट कितना है 10%, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या लगेगा 100, यानी 10/100। अब 0 से 0 कैंसिल होगा और क्या आएगा 1/10। तो रेट कितना है 1/10। अब प्रिंसिपल कितना है 5000, तो यहाँ पर 5000 लिखेंगे। देखिए गाइस अब यहाँ पर समय कितना है 2 वर्ष, यानी ब्याज कितने टाइम्स लगा है 2 टाइम्स ब्याज लगा है। तो यहाँ पर 2 एरो के सिंबल लगा देंगे, यानी 2 अलग अलग तीर के निशान लगाएंगे। जितनी बार टाइम होगा इतने ही एरो के निशान लगेंगे। तो गाइस पहले साल इस पर किस रेट से ब्याज लगा 1/10, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले साल 1/10 से कर देंगे और दूसरे साल भी 1/10 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/10 से मल्टीप्लाई होगी तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या हो गया 500 और दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या हो गया 500, यानी दोनों तरफ क्या आ जाएगा 500। तो गाइस दोनों तरफ क्या आ गया 500। अब जो पहले साल का ब्याज है 500 रुपीज़, अब इस पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है ब्याज पर ब्याज, इसलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब इस पर ब्याज लगेगा 1/10 के रेशो से। तो आंसर क्या आ जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 50। तो इधर कितने रुपये ब्याज और लगेगा 50 रुपीज़। तो इधर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, तो गाइज अब इनको ऐड कर लेंगे। टोटल कितना ब्याज हो गया 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000 प्लस 50, तो कितना हो गया 1050। टोटल कितना आया 1050। देखिए गाइस जैसे इस ट्रिक से हमने ये आंसर फाइंड किया है, ऐसे ही हम कोई सा भी और कैसे भी आंसर इस ट्रिक से केवल 1 मिनट के अंदर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट सम्स करते हैं। देखिए 3600 रुपये का 16.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पर रेट क्या हो गया 16.2/3%। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 3 जा 48 प्लस 2 क्या हो गया 50। तो 50/3 परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में 100, तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 50 से 100 कैंसिल 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया 1/6। क्या हो गया 1/6। अब प्रिंसिपल नोट करेंगे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 3600, कितना है 3600। अब टाइम कितना है 2 वर्ष यानी 2 ईयर्स, तो एरो के निशान कितने लगेंगे 2। तो हमारा रेट कितना था 1/6, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/6 से। ओके, तो पहले वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आ गया 600 और इधर भी कितना आ गया 600। तो गाइज दोनों तरफ क्या आ गया 600। अब जो पहले साल के ब्याज है इस पर भी फिर से ब्याज लगेगा 1/6, तो क्या आ गया 100। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 600 और 600 कितना हो गया 1200 और प्लस 100, तो क्या हो गया 1300। कितना आंसर आ गया 1300 आंसर। यही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए गाइस इस ट्रिक से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया, जैसे हमने ये निकाला। अगर आपको बोला जाए कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करिए तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली लाइन है यानी जो दोनों तरफ क्या है 600 है, हम इनको ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइस अगर आपको बोला जाए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करिए तो आप इन दोनों को ऐड करके बता सकते हैं। तो क्या जाएगा ऐड करके 1200 आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, प्रिंसिपल 2000, रेट 10% और टाइम 3 वर्ष। देखिए टाइम 3 वर्ष दिया है, ध्यान रखना आपके पास टाइम 3 वर्ष है। अब प्रिंसिपल नोट करेंगे 2000 और रेट कितना है 10%, यानी
1/10। ओके, तो अब की बार एरो के जो सिंबल लगेंगे वो कितने लगेंगे? 3। तो 3 सिंबल लगाएंगे एरो के, और सब पर रेट कितना लगेगा? 1/10। कितना रेट लगेगा? 1/10 लगेगा सब पर। तो 1/10 कितना हो जाएगा? 2000 का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा? 200। तो तीनों जगह क्या जाएगा? 200, और इधर भी 200। तो पहले साल जो ब्याज मिला 200 रुपीज़, इस पर फिर से ब्याज लगेगा और वे आगे दोनों में ऐड हो जाएगा। तो इसका 1/10 क्या होगा? 20, 0 से 0 कैंसिल, 20 आया, वो इन दोनों में ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों तरफ ऐड होगा। तो गाइस, जो दूसरे साल के 200 रुपीज़ हैं, इसका 1/10 यहाँ पर तीसरे साल में ऐड होगा, और जो 20 है इसका 1/10 यानी 2 वो यहाँ पर ऐड होगा। और अब इन सब का टोटल कर लेंगे। 200 और 200 कितना हो गया? 400, और 200 600। ओके, कितना हो गया? 600। 20 20 20 कितना हो गया? 60, और 2 62। तो क्या हो गया? 662। तो टोटल क्या आएगा इसका? 662। तो गाइस, 2000 रुपीज़ पर रेट 10% से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 662। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रेट कितना है यहाँ पर? 10%। परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? 1/10। प्रिंसिपल कितना है? 18,000, और समय कितना है यहाँ पर? 3 वर्ष, यानी एरो के निशान कितने लेंगे? 3। ओके, अब तीनों एरो पर 1/10 लगाएंगे, यानी 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो क्या आ गया? 1800। तो क्या आ गया? 1800। तीनों टाइम यही लिख देंगे, 1800। अब पहले साल पर फिर यही ब्याज लगेगा, तो कितना जाएगा? 180, और दूसरी तरफ भी क्या जाएगा? 180। अब जो दूसरे साल ब्याज मिला है इस पर फिर से ब्याज मिलेगा, यानी 1800 पे ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 180। तो गाइस, इसको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले 180 एक बार लिखा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, आगे ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब जो दूसरे साल का 180 है, इसका 1/10 ब्याज निकालेंगे तो क्या आ गया? 18, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? 18। तो देखिए गाइस, अब इनको ऐड करेंगे, 18 18 18, तो 18 3 × 54, यानी 5400। फिर से 18 18 18, तो 540। अब क्या? 18, इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आ गया? तो इनका टोटल आया 5958। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला इस पर? 5958। ओके, तो गाइज एक बार फिर से देख लें, जो 18,000 है इसका 1/10 निकालेंगे 3 बार, और जो पहले साल ब्याज है फिर इसका 1/10 निकालेंगे, वो एक बार यहाँ लिखेंगे और 2 बार यहाँ लिखेंगे। अब इसका 1/10 निकालेंगे, 18 यहाँ लिख देंगे। ओके, तो गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, अब रेट निकालेंगे, क्या आया? 1/10। अब तीनों बार 1/10 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1800 3 बार। अब इसका 1/10 निकालेंगे तो क्या जाएगा? 180 180 180। अब इसका 1/10 लिखेंगे 18। तो गाइस, अब 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इन सब का टोटल करेंगे, तो क्या आया? 5958। तो ये 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो गाइस, जब कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष का फाइंड करने के लिए आया तो हमने ऐसे किया, और अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, 3 वर्ष की जगह क्या हो जाए? तीसरा वर्ष, यानी हमें कंपाउंड किसका फाइंड करना है? तीसरे वर्ष का फाइंड करना है बस। देखिए गाइस, क्वेश्चन को समझ लीजिए, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तीनों वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना। देखिए, अगर इस टाइप का सम्स हम फॉर्मूले से करेंगे तो इसका आंसर इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। हमें इस ट्रिक से क्या करना है? केवल जो तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट है उसको ऐड कर दें। तो 8 का 8 आया, 8 और 8 16 1, 17 का 7 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 1 कैरी, 1 और 1 2। तो देखिए, ये तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर क्या आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए अब दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करना है? हमें केवल दूसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। तो क्या आया? 0 का 0, 8 का 8, 8 और 1 9 1
तो ये आया 1980 और पहले वर्ष का क्या हो गया 1800। देखिए गाइज, अगर क्वेश्चन में तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, इसको ऐड करना है, दूसरे वर्ष के लिए ये ऐड करना है। अगर गाइज सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो ऊपर वाली लाइन जो ऊपर तीनों इंटरेस्ट हमारे आए हैं इनको ऐड कर लेंगे। तो 18 18 18 तो क्या आ गया 5400, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। देखिए अगर इन तीनों 1800 को ऐड कर लेंगे तो क्या जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट। अब फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। वह धन कितना है जिसका 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये होगा। यानी मूलधन पूछा गया है जिसका 10% यानी रेट 10% हो गया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये, यानी कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखना। सबसे पहले रेट लिखेंगे। रेट कितना है यहाँ पर 10%, परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 10 के अपन में क्या जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, क्या आ गया 1/10। तो गाइज इसको ऐसे समझेंगे 10 रुपीज़ पर हमें कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपये। यानी जो रेट है, रेट में हमारा जो डिनोमिनेटर 10 है तो हमें 10 पर कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो गाइज अगर हम 10 रुपीज़ को प्रिंसिपल माने तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 1 रुपीज़। तो ये 10 क्या हो गया मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो गाइज इसी 10 की हेल्प से हम यहाँ पर मूलधन अपनी तरफ से गैस करेंगे। तो कैसे गैस करेंगे देखेंगे। टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 10 की पावर क्या रखेंगे 2। तो जितने भी वर्ष दिए होते हैं हम इसको पावर में रख लेते हैं, यानी 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 100। तो गाइज एक बार फिर से समझ लीजिए प्रिंसिपल कैसे गैस करना है। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो जो यहाँ पर टाइम है 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, वो डिनोमिनेटर की पावर में रख देंगे, यानी 10 की पावर 2 रखेंगे तो क्या हो गया 100। तो हर बार की तरह एरो लगाएंगे, तो कितने एरो लगेंगे जितने वर्ष का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब रेट 1/10 से इसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, क्या आएगा 10, और इधर भी क्या आएगा 10। अब पहले वर्ष के इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा 1/10 से, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। देखिए पहले ईयर का इंटरेस्ट 10 और दूसरे ईयर का इंटरेस्ट 10 है, और पहले ईयर के इंटरेस्ट है फिर से इंटरेस्ट लगा 1। ओके, तो दूसरे साल का जो टोटल ब्याज है कितना हो गया 11। तो गाइज हमें क्या दिया गया था दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपीज़, और हमारा क्या आया 11। देखिए हमारा इंटरेस्ट क्या आया 11 और क्वेश्चन में क्या दिया है 132 रुपीज़। तो क्या करेंगे दोनों को इक्वल रख देंगे, 11 = 132। देखिए अगर 11 किसके इक्वल है 132 के, ठीक है, तो 1 किसके इक्वल होगा 132/11। तो 1 किसके इक्वल होगा 11 बन जा 11, 2 बचा, और 11 2 जा 22, 12 आ गया। तो 1 किसके इक्वल होगा 12 के। देखिए अगर 1 12 के इक्वल है तो 100 किसके इक्वल होगा 100 × 12। तो 100 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 100 × 12 तो क्या आ गया 1200, यानी 1200। तो देखिए जो प्रिंसिपल हमने 100 गैस किया था वो कितना आ गया 1200। देखिए गाइज हमसे पूछा गया था प्रिंसिपल, तो हमने प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई 12 से कर दी, तो प्रिंसिपल आ गया। देखिए क्वेश्चन में मैं सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा था, अगर पहले ईयर का पूछा जाए तो 12 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा 120, तो पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10 + 10 + 1 कितना हो गया 21। तो 21 की मल्टीप्लाई किससे होगी 12 से, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा 12 बन जा 12 का 2 1 कैरी, 12 2 जा 24 और 1 25। तो आंसर क्या आ गया 252 आंसर। और अगर हमसे पूछा जाए इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा तो क्या करेंगे 10 + 10 कितना हो गया 20, 20 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 20 × 12, तो क्या आया 12 2 जा 24 0, तो 240। तो ये क्या हो गया इसका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और ये है इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए इसी 12 से हमने इसका मूलधन भी फाइंड कर लिया। देखिए ये इसका मूलधन है
मूलधन फाइंड कर लिया। तो देखिए केवल एक ही ट्रिक से क्वेश्चन में कुछ ही पूछे जाए, हम इस ट्रिक से कोई सा भी आंसर बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सम्स करते हैं गाइस। किसी धन का 4% ये रेट हो गया, वार्षिक दर से 2 वर्ष का ये टाइम हो गया, चक्रवर्ती ब्याज 1020 है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है यहाँ पर। ओके गाइस, सबसे पहले रेट लिख लेंगे। रेट कितना है यहाँ पर 4% लिखेंगे। 4% का मीनिंग क्या होता है 1/25। अब मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ 1/25 कैसा आया, अब आगे नहीं बताऊँगा। परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 4 आएगा, 4 से 100 कटेगा 25 टाइम, तो आंसर आ गया 1/25। तो 4% का क्या गया 1/25। तो देखिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया, तो प्रिंसिपल कैसे गेस करेंगे। जो ये डिनोमीटर 25 है, इसकी पावर क्या लग जाएगी 2। जो समय होता है वही डिनोमीटर की पावर में लग जाता है। समय 2 वर्ष है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। 25 की पावर 2 क्या होती है, 25 की पावर 2 होगी 625। तो गाइस हमने यहाँ पर प्रिंसिपल क्या गैस किया 625। देखिए यहाँ किसी धन लिखा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया, हमने प्रिंसिपल गैस कर लिया 625। अब दोनों ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई किससे होगी, रेट क्या है 1/25, इधर भी क्या आएगा 1/25। तो क्या आया, डिवाइड करेंगे 25 से 25 आया, और इधर भी क्या आएगा 25। अब पहले साल के इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा और वह सेकेंड ईयर में ऐड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किससे होगी 1/25 से, कैंसिल होगा ये 1/25 से 25 कैंसिल हुआ, तो क्या आया 1 यहाँ ऐड हो गया। तो गाइज 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो गाइज क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 1020, और हमारा कितना है 25 + 25 50 + 1 51। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्वेश्चन में जितना दिया है 1020, तो ये 1020 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए गाइज इन सबको ऐड करके क्या है 51, और 51 किसके इक्वल है 1020, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल है। तो गाइज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये फर्स्ट वाला इंटरेस्ट होता है 25 + 25 50, यही सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ देखेंगे 51 किसके इक्वल है 1020 के, तो 1 किसके इक्वल होगा, 51 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आया 20। तो गाइस 1 किसके इक्वल हो गया 20 के। तो अब साधारण ब्याज देखते हैं, 25 और 25 कितने होते हैं 50। साधारण ब्याज किसके इक्वल हो जाएगा 25 + 25 50 × 20। इस 20 की मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे, क्या आ गया 1000। तो 1000 क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देखिए गाइज क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछा गया था, तो साधारण ब्याज हमने फाइंड कर दिया। और अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो क्या करना है 20 की मल्टीप्लाई जो प्रिंसिपल गैस किया है इससे कर देते हैं। तो 625 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 की, तो 625 × 20 क्या आएगा, 0 का 0 आएगा, 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12। तो प्रिंसिपल क्या आ गया 12,500। ओके, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड कीजिए, तो क्या करना है, डिफरेंस क्या है 1, और 1 किसके इक्वल है 20 के, तो डिफरेंस कितना हो गया 20। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं गाइज, चक्रवर्ती ब्याज की 16 सही 2/3% दर से, तो दर कितनी होगी 16 सही 2/3। तीसरे तथा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 420 रुपये है, तो अंतर कितना हो गया 420 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करो, हमें क्या फाइंड करना है मूलधन बताना। तो गाइस अब रेट नोट करेंगे, रेट क्या है 16 सही 2/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 48 और 2 50, यानी 50/3 परसेंटेज। अब परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 50/3 × 100, 50 से 100 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और रेट हो जाएगा 1/6। अब टाइम देखिए 3 वर्ष है, तीसरे वर्ष है, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो 6 की पावर 3 क्या होती है 216। तो हम प्रिंसिपल क्या गैस करेंगे 216। ओके, 3 वर्ष दिए हैं तो 3 एरो के निशान लग जाएंगे, और इन पर रेट क्या लगेगा 1/6, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36, तो इधर भी क्या जाएगा 36, और इधर भी 1/6 और क्या जाएगा 36। अब पहले साल के इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा,
तो किससे मल्टीप्लाई होगी इसके? 1/6 से। तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 6, और यहाँ पर भी क्या ऐड होगा 6। अब दूसरे साल के ब्याज पर फिर ब्याज लगेगा तो 36 का क्या हो जाएगा 6, और 6 से 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है तीसरे तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए तीसरा वर्ष का ब्याज ये है और दूसरे वर्ष का ब्याज ये है, तो अंतर क्या है? देखिए ये और ये दोनों में सेम है, ये और ये दोनों में सेम है, तो अंतर क्या है 6 और 1, यही इसमें डिफरेंस है। तो कितना हो गया ये 7, 6 और 1 7, और ये किसके इक्वल दिया है 420 के, तो 7 किसके इक्वल हो गया 420 के, तो 1 किसके इक्वल होगा 60 के। और हमको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो 60 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रिंसिपल से कर देंगे, तो क्या जाएगा मूलधन आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई 60। मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9, और 6 2 जा 12, 0 का 0। तो यह है इसका प्रिंसिपल, और यही क्वेश्चन में पूछा था। और अगर हमसे पूछा जाए तीसरे वर्ष का ब्याज बताइए, तो इनको प्लस कर लेंगे। 36 और 6 42, और 6 48, और 1 49, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये क्या आएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 6 4 जा 24, और 5 29, क्या आया 29, और 0 का 0। तो ये हो गया इसका तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। और अगर क्वेश्चन में बोला जाए इसका कंप्लीट यानी कि टोटल तीनों वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इन सब को ऐड कर देंगे, इन सब को जोड़ देंगे, तो क्या आएगा? तो इनका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो क्या आया 36 + 42 और प्लस 49, इनको ऐड करेंगे तो क्या आया 7, 1 कैरी, और यहाँ आया 12। मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो मल्टीप्लाई करके ये तीनों वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने 60 से मल्टीप्लाई करी, ऐसी क्वेश्चन में कुछ ही पूछा जाए तो 60 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर बता सकते हैं। तो इसकी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे क्या आएगा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 42 का 2, 4 कैरी, 6 2 जा 12, और 4 16, 16 का 6, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, और 0 का 0। तो ये आ गया इसका 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ओके, देखिए गाइस केवल एक ट्रिक है ये, और इस ट्रिक से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कुछ ही पूछा जाए आप इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब न्यू सम्स करते हैं। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8100 यानी 8100 है, जबकि पहले वर्ष दर 14 से ही 2/7% तथा दूसरे वर्ष दर 11 से ही 1/9% तथा तीसरे वर्ष दर 10% है। क्या तीसरे वर्ष की दर कितनी हो 10% हो, तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करना है यहाँ पर, यानी प्रिंसिपल बताना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने सम्स की प्रैक्टिस की है उन सम्स में तीनों ईयर की दर सेम थी, लेकिन यहाँ पर तीनों ईयर की दर अलग अलग है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कैसे फाइंड होगा, मूलधन कैसे फाइंड होगा यहाँ पर, तो तीनों ईयर के रेट नोट करेंगे। R1 क्या होगा, R1 होगा 14 से ही 2/7, तो 14 से ही 2/7%, तो 14 7 जा 98 और 2 100/7, क्या हो गया 100/7 लिखेंगे। 100/7 परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/7। अब R2 नोट करेंगे, तो R2 क्या हो गया 11 से ही 1/9, तो R2 बराबर 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9 परसेंटेज। 11 9 जा 99 और 1 100, क्या आया 100/9 लिखेंगे। 100/9 परसेंटेज हटाएंगे, मल्टीप्लाई में 100 जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया 1/9।
अब R3 लिखेंगे, R3 कितना हो जाएगा 10%, R3 इक्वल टू 10%, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100 जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 1/10। देखिए R1 कितना आया 1/7, R2 कितना आया 1/9 और R3 क्या आया 1/10। तो यहाँ पर जो हम प्रिंसिपल गैस करेंगे तो वो तीनों रेट के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10, तो क्या जाएगा 630। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 7 9 जा 63 और 10 630। तो हमने मूलधन का गैस किया 630। अब 3 वर्ष का ब्याज बताया ना, तो 3 एरो लगाएंगे। अब पहले वर्ष का रेट कितना है 1/7, तो 1/7 से मल्टीप्लाई होगी। और सेकेंड ईयर का कितना है 1/9, तो यहाँ पर 1/9 से मल्टीप्लाई होगी। और थर्ड ईयर का कितना है 1/10, तो यहाँ पर 1/10 से मल्टीप्लाई होगी। अब 1/7 से 630 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से ये डिवाइड होगा, क्या आएगा 90। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आया 70, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 63। देखिए पहले ईयर के इंटरेस्ट और फिर से इंटरेस्ट लगेगा जो यहाँ पर ऐड होगा, तो क्या रेट लगेगी, जो सेकंड ईयर की रेट है वही यहाँ पर रेट लगेगी। तो मल्टीप्लाई किससे होगा 1/9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10, और फाइनली में किससे मल्टीप्लाई होगी 1/10 से। तो अब 9 की जगह 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 यहाँ पर ऐड होगा। देखिए 10 से डिवाइड करा तो 9 आया, 9 यहाँ लिख दिया। अब सेकंड ईयर के इंटरेस्ट है, फिर से इंटरेस्ट लगेगा, तो किससे मल्टीप्लाई होगी 1/10 से। किससे मल्टीप्लाई होगी 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो क्या आया 7 यहाँ लिखेंगे, और इसकी 1/10 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 1 यहाँ लिखेंगे। अब इनको इरेज कर देते हैं जिससे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो ऊपर वाले तीनों नंबर्स हैं इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन सभी का टोटल, ये क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, तो डिफरेंस क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये टोटल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये कॉमन होता है, और ये होता है नीचे वाला डिफरेंस। ओके, अब इनका टोटल करेंगे 10 और 9 19 और 7 26 और 1 27, तो टोटल कितना आएगा इनका 27। और 27 किसके इक्वल रखेंगे 8100 के, तो 27 इक्वल टू 8100। तो 27 किसके इक्वल है ये 8100 के, तो 1 किसके इक्वल होगा 8100 को 27 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 300। तो 1 किसके इक्वल हो गया 300 के। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, तो 300 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 630 से। अब 300 की मल्टीप्लाई 630 से करेंगे तो क्या आएगा 630 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 0 कितना हो गया 1 2 3 30। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल 1,89,000। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। 15,000 की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है। मतलब 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 96 रुपये है। तो इस पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यानी इस पर दर फाइंड करनी है। तो हम दर गैस करेंगे कितनी R%, यानी R% यहाँ पर दर लगी हुई है। अब परसेंटेज हटाएंगे तो R के पन में क्या जाएगा 100। ओके, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया है 15,000, तो 15,000 लिखेंगे। और अब टाइम 2 वर्ष है तो 2 एरो के निशान लगाएंगे। और रेट क्या है R/100, तो रेट कितना लगेगा यहाँ पर R/100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो R/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा R ×
150 और इधर भी क्या जाएगा r मल्टीप्लाई 150। अब पहले वर्ष के इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा जो सेकेंड ईयर में ऐड होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे r/100 से, तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा r² मल्टीप्लाई 15/10। देखिए इस इंटरेस्ट को अब यहाँ पर लिखेंगे r² मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि हमने इसको 5 से कैंसिल कर दिया इसलिए 3/2 आ गया। ओके, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर वाली लाइन क्या होती है, ये सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंप्लीट को ऐड कर लेते हुए आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है, डिफरेंस है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, इन दोनों का अंतर वो क्या हुआ, वो यही तो हुआ r² मल्टीप्लाई 3/2, और ये किसके इक्वल है, 96 के। तो 96 को इसके इक्वल में रख देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए r² क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 2 और 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 से 96 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 32 आ गया। तो r² इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 2, तो 32 2 जा 64, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, r इक्वल टू √64। ये किसके इक्वल होगा, 8 मल्टीप्लाई 8, तो √8 मल्टीप्लाई 8, अंडर रूट हटाएंगे तो 8 बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 8%। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।